एक बात ध्यान देना ब्रो कि मास और वेट, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज होता है। इस चीज को तू गौर कर, ठीक है। मास क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और वेट को हिंदी में बोलते हैं भार। उससे पहले तू ये समझ, तू एक लड़का है या फिर लड़की है जो भी, तो तेरा वही आंख है, तेरा वही नाक है, तेरा वही शरीर है, समझ गया, जो तू अपने घर में है। अब तू किसी दोस्त के घर गया, किसी रिलेटिव के घर गया, तो तेरा वही है आंख, तेरा वही नाक, तेरा वही शरीर है, समझा। लेकिन तू घर में जो कपड़ा पहना होगा वो कपड़ा पहन के नहीं गया होगा, तू अपना कपड़ा बदल लिया होगा। तेरा बात करने का जो तरीका होता है घर में, वो बदल जाता है दूसरे के घर जाके, समझा। तो ये जो तेरा शरीर है जो नहीं बदला, वो हो गया मास, समझा। और जो तेरा कपड़ा और तेरे बात करने का तरीका है, वो जो बदल गया, उसको बोलेंगे हम लोग वेट। बहुत ही आसान भाषा में समझ, समझा। तो अब समझ कि मास क्या होता है। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक। किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक। मतलब जैसे तेरा शरीर है वो मास हो गया। मास क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है, कहीं भी जाओ सेम रहेगा। अपने घर में भी तू वही इंसान था, दूसरे के घर में भी वही इंसान था, मतलब तेरा शरीर वही सेम है। उसी तरह से पृथ्वी पे तू है तो वही शरीर तेरा सेम है, चंद्रमा पे जाएगा तो वही शरीर सेम रहेगा, मंगल ग्रह पे चला जा वही शरीर सेम रहेगा, पानी के अंदर घुस जा वही शरीर सेम रहेगा, हवा में चला जा वही शरीर सेम रहेगा, समझा कि नहीं। ये रियल क्वांटिटी है तेरा, ठीक। उसके बाद फिर इसको नापते किस में है, इसको नापते केजी में, इसका यूनिट होता है किलोग्राम, समझा ना। वही एग्जांपल में है, अर्थ पे भी तू वही इंसान रहेगा और मून पे भी तू वही इंसान रहेगा, समझा। दूसरा अब हम लोग देखते हैं वेट। भार क्या होता है। वेट होता है पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है, उसे उसका भार कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से तू अपना कपड़ा बदलता है, अपने घर में अलग कपड़ा पहना, दूसरे के घर गया अलग कपड़ा पहना, शादी में गया अलग कपड़ा पहना, किसी के अगर मरनी में जाता है तो उतना जिगजैग में नहीं जाते हैं, है ना, उसमें अलग कपड़ा पहनते हैं। तो वही चीज है, वेट जो होता है वो जगह जगह के अनुसार बदलता है। अगर तू पृथ्वी पे है तो वहां अलग वेट है, चंद्रमा पे चला जाएगा तो वहां अलग वेट है, समझा। तो वही लिखा हुआ है, वेट चेंज होता है लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। ध्यान देना, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल पे ये डिपेंड करता है, और इसका यूनिट होता है न्यूटन। समझ आप बात को, कि अर्थ पे पृथ्वी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो अप्रॉक्स लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। और मून पे जो चंद्रमा पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है 1.6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के मुकाबले 1/6 भाग है। अगर आसान भाषा में समझ, किसी भी चीज को तू 6 टुकड़ा में काट, समझा, उस 6 टुकड़ा का एक टुकड़ा, समझा ना, उसी को बोलेंगे 1/6। इसको ऐसे समझ, पृथ्वी पे अगर 60 न्यूटन का बल लग रहा है, समझा, तो चंद्रमा पे तेरे ऊपर कितने न्यूटन का बल लगेगा। जब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है, तो उस हिसाब से अगर तू पृथ्वी पे 60 न्यूटन का है, तो चंद्रमा पे उसका 1/6 भाग होगा, ठीक। जब इसको सॉल्व करेगा तो 60 को 6 से भाग दे दे, तो ये हो जाएगा 10। तो समझ जा, पृथ्वी पे तू 60 न्यूटन फील कर पा रहा है तो चंद्रमा पे तू 10 न्यूटन फील करेगा, समझ गया। इसीलिए हम लोग पृथ्वी पे चिपके हुए रहते हैं, समझा, ज्यादा जंप नहीं कर पाते हैं, समझ गया। लेकिन चंद्रमा पे जब हम लोग चले जाते हैं तो हम लोग लंबा जंप कर पाते हैं, समझा। इसीलिए वहां पे देखता होगा आदमी उछल उछल के चलता है, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम है।